नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद फिलहाल हालात शांति की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी है और इसी दौरान अमेरिका ने ईरान तेल निर्यात पर लगे कुछ प्रतिबंधों में 60 दिनों की अस्थायी छूट दे दी है। इस फैसले के बाद ईरानी कच्चे तेल एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचने लगा है। साथ ही दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के खुलने से तेल टैंकरों की आवाजाही भी सामान्य हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से मिली इस राहत के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों और बिचौलियों ने भारतीय रिफाइनरों से संपर्क किया है। इन कंपनियों ने भारत को कम कीमत पर ईरानी कच्चे तेल बेचने का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केवल बिचौलियां ही नहीं बल्कि नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी यानी NIOC भी सीधे भारतीय रिफाइनरों से संपर्क कर रही है। कंपनी का कहना है कि वह भारतीय खरीदारों को क्षेत्र के समान गुणवान वाले कच्चे तेलों की तुलना में $3 से $4 प्रति बैरल सस्ता तेल उपलब्ध करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत से संपर्क करने वाले अधिकांश व्यापारी सिंगापुर और दुबई स्थित छोटी और मध्यम आकार की ट्रेडिंग कंपनियां हैं। इनका दावा है कि उन्हें ईरानी सरकार की ओर से तेल बांटा गया है और वे भारत को इसकी आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाकिनजाद की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत को कच्चे तेल और LPG की संभावित आपूर्ति पर भी चर्चा हुई थी। हालांकि सस्ता तेल मिलने के बावजूद भारत तुरंत बड़ी मात्रा में ईरानी कच्चे तेल नहीं खरीद पाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय रिफाइनरों ने अगस्त तक के लिए पहले की कई देशों से तेल आपूर्ति के अनुबंध कर रखा है। इसके अलावा भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों से तेल आयात करता था, जिससे किसी एक देश पर निर्भरता न रहे। ऐसे में अतिरिक्त मात्रा में ईरानी तेल खरीदने की फिलहाल सीमित गुंजाइश है। ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि भारत पहले से ही रूस, इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से बड़े पैमाने पर तेल आयात कर रहा है। इसके अलावा रणनीतिक भंडार में भी पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल सुरक्षित रखा गया है। इसीलिए केवल कम कीमत के कारण भारत अपनी आयात नीति के तुरंत बड़ा बदलाव नहीं करेगा। हालांकि LPG के मामले में स्थिति अलग हो सकता है। भारत पहले भी व्यापारियों के माध्यम से ईरान से LPG आयात करता आ रहा है। प्रतिबंधों में मिली नई छूट के बाद LPG आयात बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे घरेलू बाजार को कुछ राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने पहले भी सीमित अवधि के लिए ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में राहत दी थी। उस दौरान भारत ने अप्रैल में ईरानी तेल को 2 खेप खरीदा था, जिनका भुगतान चीनी युआन में भी किया गया था। फिलहाल अमेरिका की अस्थायी छूट ने ईरानी तेल को वैश्विक बाजार में फिर से जगह दिला दी है। यदि आने वाले दिनों में प्रतिबंधों में और ढील मिलती है तो भारत के पास सस्ते तेल का एक नया विकल्प होगा। हालांकि मौजूद अनुबंधों और सीमित क्षमता के कारण भारत फिलहाल संतुलित रणनीति अपनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। इस खबर को लेकर बस इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करें भारत एक्सप्रेस।